आप कुरान को देख ही नहीं रहे। बस आपके लिए तो ये है कि बस कुरान को कसम खाने के लिए कमरों में रख लो। आज कुरान को तुमने ताकों में सजा लिया। खुदा की कसम, अगर आज इस्लाम की बेटियां कुरान पढ़ती, आज अगर ये नौजवान कुरान पढ़ता, अल्लाहू अकबर, आज हमारी हैसियत ये ना होती। आज हमने जब से कुरान को अपने हाथों से छोड़ा है, सारी दुनिया में हमारी रुसवाई होने लगी है, सारी दुनिया में हम पर हंसा जा रहा है। वो लोग अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहता हूँ, आपने कुरान को क्यों छोड़ दिया? कुरान कितनी अज़मत और बरकत वाली चीज है। कुरान यही तो कहता है ना, अकीमिस सला, नमाज के बारे में फरमाता है, वातुज़ ज़कात, ज़कात के बारे में कहता है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने के लिए कहता है, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। कुरान कहता है, क्या कहता है कुरान? कुरान कहता है कि जब तुम्हारे वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाए, उन्हें लफ्ज़ उफ तक न कहो। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुदाफ़ा, सूद और ब्याज के करीब न जा। कुरान कहता है, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, शराब और जुए के करीब न जाओ। अल्लाहु अकबर। ये दूसरा पारा 11वां रुकू सूरह बकर है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता आकुन वला कम्मार वला मन्नानुन वला मुदमिनु खम्र। मेरे सरकार ने ऐलान फरमाया, 4 लोग कभी जन्नत के अंदर नहीं जा सकते, कभी जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते, हमेशा हमें जहन्नम में जलते रहेंगे। जब सरकार ने ये ऐलान किया, सहाबा की चीखें निकल गई, आपस में लिपट लिपट के रोने लगे। आका, वो 4 मुसलमान कौन है जो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते? आका, वो कौन से मुसलमान है? आका फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नता कुन वला कम्मार। मेरे सरकार ने ऐलान फरमाया, शराबी अगर बगैर तौबा किए मर गया, उसे जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। जुआरी अगर जुआ खेलते खेलते मर गया, अगर उसे तौबा करने की मोहलत ना मिल सकी, समझ लेना जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। आज मुसलमान को देखो, गांव गांव का जाकर जायजा लो, 20% जवान लड़के शराब पी रहे हैं। आज मुसलमान शराब का आदी बन गया, 30 साल की उम्र में नशेड़ी बन गया। कभी बीड़ी में रख के पीता है, कभी सिगरेट में रख के पीता है, एक एक पाव पी गया, एक एक लीटर शराब पी गया। जबकि हजरत अली फरमाते हैं, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, इसके तहत अल्लामा इस्माइल हक रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल बयान के अंदर फरमाते हैं, आ मेरे मुसलमान, तू कैसा मुसलमान है? कुरान को तूने बालाए ताक रख दिया। अल्लाहू अकबर। नमाजों से तुम दूर हो गए, उलमा से तुम दूर हो गए, फिर कहते हो हम परेशान हैं, हाकिम हम पे मुसल्लत ऐसे कर दिए गए। खुदा की कसम, ये तो मेरे रब का फजल है, ये तो मेरे रब का करम है। ऐसे हालात में भी हमें रोटियां दे रहा है, हमें रिस्क दे रहा है, वरना मुसलमान तेरे हालात, नमाज़े फजर तू नहीं पढ़ता, नमाज़े ज़ुहर तू नहीं पढ़ता, नमाज़े इशा तू नहीं पढ़ता, नमाज़े असर तू नहीं पढ़ता। फरमाया, मन तरक सलाता मुताम्मिदन फकत कफर, जिसने जानबूझ के एक नमाज छोड़ दी, समझ लो उसने कुफर किया। इमाम शाफई के नजदीक तो उसका मसला ही खत्म है। मगर मेरे मुसलमान, जरा तू बता, अल्लाहू अकबर, तू कौन सी जिंदगी जीना चाहता है? तू कौन सी बेहयाई की जिंदगी जी रहा है? तेरे जैसी जिंदगी तो जानवर भी जी लेते हैं, पैदाइश तो वो भी कर लेते हैं, खा पी कर वो भी मर जाते हैं। तू कैसा मुसलमान है? अल्लाहू अकबर। आज मुसलमान सिर्फ खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए मिल जाए, होटल में जाकर कहो चलो खाना चल रहा है, 2 मिनट में तैयार होगा, नहाएगा, परफ्यूम लगाएगा, होटल में पहुंच जाएगा। तेरी जिंदगी अल्लाह ने इसलिए नहीं दी थी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने तुझे नमाज के लिए पैदा किया, अल्लाह ने तुझे इबादत के लिए पैदा किया। आओ सुनते हुए चलो, सरकार फरमाते हैं, अगर शराबी शराब पीकर मर गया, अगर उसे तौबा करने का मौका ना मिला, समझ लेना जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता। आज मेरा मुसलमान रात में गाड़ी चला रहा है, ट्रक चलाता है, खुदा से डर, तू कौन सी जगह पर बैठा है? नशे में मुसलमान ट्रक चलाता है। अल्लाहू अकबर। 8 दिन हो गए मुसलमान के बच्चे को, हफ्ते में अगर उस पर गुस्ल फर्ज हो गया, 8 दिन नापाकी के गुजार दिए, क्या तुझे मरना नहीं है?
क्या तुझे अल्लाह की बारगाह में नहीं जाना है? याद रख लेना मेरे मुसलमान, कुरान कहता है अयहसबुल इंसानु अन युतरक सुदा, तू ये गुमान लेकर न जाना ए आदमी, ए इंसान, इस घमंड में मत रहना कि मुझे आजाद छोड़ दिया जाएगा, मुझे छोड़ दिया जाएगा, जो सब काल वो मेरा हाल। अमा तुम क्या देख सकते हो? आका फरमाते हैं इन फिन्नारी हयातिन कम सालिल बुक्ति व इन फिन्नारी अकारिब कम सालिल बिगाली अरबईन खलीफा। सरकार ने ऐलान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे गुनाहगारों की कब्रों में सांप और बिच्छुओं को मुसल्लत कर दिया है। अगर वो एक मर्तबा डंक मार दे, एक मर्तबा डंक मार दे, वो कैसे है? फरमाया काम सालिल पुख्ती, उनकी ऊंचाइयां, उनकी गर्दनें जो होंगी ऊंटों के बराबर होंगी, खिच्चरों हाथी के बराबर होंगी। अगर एक मर्तबा डंक मार दे तो 40 साल की जिंदगी तक तू तड़पता रहेगा, तुझे आराम न मिल सकेगा, तुझे सुकून न मिल सकेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आ मेरे मुसलमान, इंसानियत के साथ आ जा। अल्लाहु अकबर। तू कैसा प्यारा मुसलमान था, तेरे आबा व अजदाद कितने अच्छे थे, तूने शराब पीकर अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया, तेरे फेफड़े जवानी में खत्म हो गए, रात के 3-3 बजे तक तू मोबाइल से नजरें नहीं हटाता। अल्लाहु अकबर। बेहयाई की फिल्मों में अपनी जिंदगी को तुमने तबाह कर दिया, रीढ़ की हड्डियां तुम्हारी कमजोर हो गई, आंखों की बिनाइयां तुम्हारी चली गई। बाप से कहता था शादी करो, 2 साल के बाद बाप चला शादी करने के लिए, अब छुपता है। मैंने कहा क्यों? तू तो कहता था शादी के लिए। शादी कहां से करे? बीड़ी पी पी कर नशे की बर्बाद हो गया, शराब पी पी कर बर्बाद हो गया। तू 30 साल की उम्र में नशेड़ी बन गया। और मुझे कह लेने दीजिए, जो नशे का आदी हो जाता है, जो नशेड़िया हो जाता है, जो शराबी हो जाता है, वो औरत के काबिल भी नहीं रहता। अपनी जिंदगी बचानी है तो कुरान को थामना होगा, अहले बैत से मोहब्बत कर। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत व जश्न दस्तार बंदी। ए लोगों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मैं देखना चाहता हूँ अपनी कौम मुस्लिम को। तुमने अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाया, तुम क्या समझते हो हम तरक्कीदार बन गए? तुम्हारा बच्चा, मैं तो दुआ करता हूँ तुम्हारा बच्चा BUMS बने, तुम्हारा बच्चा MBBS बने, तुम्हारा बच्चा इंजीनियर बने, तुम्हारा बच्चा अच्छा डॉक्टर बने, तुम्हारा बच्चा अच्छा मास्टर बने। मगर इन तमाम से पहले, सबसे पहले इस्लाम में दाखिल कर ले, सच्चा मुसलमान बना ले। उलमा से तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो। इन नौजवानों को खड़ा कर दो, खुदा की कसम, अगर 4 रकात सुन्नतों के लिए खड़े कर दो, इन नौजवानों को पसीना आ जाएगा। सना इनके याद नहीं, अलहम शरीफ इनके याद नहीं, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील इनके याद नहीं, लीला फी कुरैश इनके याद नहीं, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन इनके याद नहीं, इन्ना आतैना इनके याद नहीं, इन्ना आतैना इनके याद नहीं। और चलो फित्रों में पढ़ने वाली दुआए कुनूत, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर। ओ तू 60 साल का हो गया बाप, तू 30 साल का हो गया नौजवान, सिर्फ खाना खाने के लिए आया है, ओट भरने के लिए। चलो होटल में 10 तरीके के खाने हैं, चलो 20 तरीके के खाने हैं। देख तू खाने के साथ में भी इंसाफ कर, इज्जत कर, रोजी की इज्जत। अपने घर आधा किलो गोश्त लाता है, 2 टाइम में खाता है, 2 टाइम में। बेटी की शादी की है बाप ने, 10 साल कमाया बाप ने, सर का पसीना पैर तक आ गया। तेरी खुराक अगर 2 पीस की थी तो 2 लेता। टेबलों के नीचे जाकर पूरी पूरी ठंडी रोटी को तूने कदमों में डाल दिया। आज मुसलमान जितनी खाने के साथ बेइज्जती कर रहा है, ए खुदा की कसम याद रख लेना, अगर तुमने खानों की इज्जतें ना की, अल्लाह के रिस्क की अगर इज्जतें ना की, एक वक्त वो आएगा, हो सकता है कह साली पड़ जा, तुम्हें टुकड़े टुकड़े तक के लिए परेशानी हो जा।
होगा, तुम्हें सूखा टुकड़ा तक ना मिले, ठंडी रोटी हो गई। क्या अपने घर नहीं खाता है? अपने घर पे 1 फीस 2 फीस लेगा, दूसरे की बेटी का ये आराम, मतलब ये कि ये ऐसा वैसा पैसा मत समझ। 10 साल उस बाप ने मेहनत की है, अकेले की शादी है, 2 को मोटरसाइकिल पे बिठाता है, आओ मेरे साथ में, कहां लेके जाता है? किसने इनकी दावतें की है? इला तामिन गैर नाज़िरीन। अगर तेरे अकेले की दावत है तो अकेला जाना, उस बाप की इज्जत के साथ में मत खेल। वो बाप जब तक खाना नहीं खाता, जब तक उसकी बेटी विदा नहीं हो जाती है, खुदा की कसम तुम टेबलों के नीचे खाने डालते हो, उसी रोटी को पैरों से उसी रोटी को पैरों से खूनते हो, उन्हीं बोटियों को जो अपने घरों में हड्डियां तक खा जाते हो, तुम टेबलों के नीचे डालते हो। मुसलमान, आज अगर तूने खाने की इज्जत ना की, खुदा की कसम कल तेरी इज्जत ना होगी। और इज्जत कहाँ है? सीटों से तुम्हें उठाया जाए, मार्केटों से तुम्हें उठाया जाए, हर जगह तुम्हें मारा जाए, सियासत तुम्हारे ऊपर खेली जाए। मैं कहता हूँ, जिंदगी बचाना चाहते हो, आओ एक साथ में आओ, अपनी मस्जिद के इमाम के पीछे झुक जाओ, सजदे में जाओ। अल्लाह फरमाता है, कुलू व तमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून वैलु यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन व इज़ा क़ीला लहुमुरकऊ ला यरकऊन। रुकू करने वालों के साथ रुकू कर, सजदा करने वालों के साथ सजदा कर। अगर जिंदगी खाने में बना ली तो तुम मुजरिम है, मुजरिम। एक वक्त आएगा अल्लाह को जवाब देने, बेशक वाह बेशक सुभान अल्लाह। एक वक्त जवाब दे नहीं सकोगे। ओ लोगों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, किस किस पर गोशा डाला जाए। अगर कुरान हमारे हाथों में होता, आज इस्लाम की बेटी बेपर्दा ना होती, आज खानों के साथ में इतना मतलब ये कि बुरा बर्ताव ना होता, आज गरीब के साथ में इतना बुरा बर्ताव ना होता। अगर तू पढ़ी लिखी होती, तेरा घर तेरा खानदान कुरान अगर हाथ में होता, खुदा की कसम आज तुम पिटते नजर नहीं आते। अल्लामा मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहि रहमा की बारगाह में चलो, का हुजूर ये ज़लज़ले आते कैसे है, ये जमीन कांपती कैसे है, हुजूर ये अल्लाह का अजाब आता कैसा है। तो मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं, जब समझ लेना कौम मुस्लिम की बेटियां अगर बेपर्दा हो जाए तो ज़लज़ले आएंगे, इनके सरों से अगर दुपट्टा उतर जाए तो ज़लज़ले आएंगे। कुरान ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया, वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह का कुरान फरमाता है, सूरह नूर 18वां पारा 8वां रुकू है। कुरान कहता है, कहो इन मोमिन की माओं से, कहो इन बहनों से, कहो अपनी बेटियों से, अगर घर में पैर रखती है तो आहिस्ता से रख, उतनी आहिस्ता से रख कि तेरे पैर की आवाज मकान के दरवाजे तक न पहुंच जाए। अगर तेरे जेवर की आवाज, तेरे पायल की आवाज अगर दरवाजे तक पहुंच गई, बाप रातों दिन कमाएगा बरकतें ना होंगी, तेरा शोहर रातों दिन कमाएगा बरकतें नहीं होंगी। तो जो कुरान घर में पैर रखने की जोर से इजाजत नहीं देता, माँ वो कब इजाजत दे सकता है कि तुम मार्केटों में जाके नंगे सर घो, होटलों में जाके तू बेहयाई कर, आज जाके होटलों का मुआशरा करो, आज जाके होटलों का मुआयना करो। खुदा की कसम अगर 70% बेटियां है तो 60-65 के दरमियान से दुपट्टे सरों से उठ गए। मैं कहता हूं, अपनी औलादों को नेक बनाना है तो तुम्हें नेक बनना पड़ेगा, फातिमा की कनीज बनना पड़ेगा। माँ खुदा की कसम मैं फिर से यही कहूंगा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर बेशक 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे बताइएगा, आप मुझे बताएं, ये इतने नौजवान बैठे हैं, इतने नौजवान है, इलेक्शन के टाइम पे सब पूरा फाते, रातों रात जागेंगे, एक वक्त की नमाज नहीं, रातों दिन झूठ बोलेंगे। ए मेरे मुसलमानों, कम से कम इतना तो होता,
मेरे सरकार फरमाते तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का सीखना हर एक मर्द और औरत पर फर्ज ऐन है, जरूरी है, मगर तुमसे तो इतना भी ना हो सका। ए मेरी कौम मुस्लिम के जिंदा नौजवानों, आओ जरा सोचो तो सही, जब तुम नमाज के लिए खड़े होते हो तो तुम्हारे नमाज तक याद नहीं है, तुम्हें पता नहीं तहारत किसे कहते हैं, सत्र औरत किसे कहते हैं, वक्त नियत इस्तिकबाल किबला किसे कहते हैं, तुम्हें पता नहीं सुभाना कैसे याद किया जाए, तुम्हें पता नहीं अलम शरीफ की तिलावत कैसे की जाए, तुम्हें पता नहीं। हद तो यहाँ तक हो गई कि जिस माँ ने 2 साल की मुद्दत तक दूध पिलाया हो, कुरान कहता है वल वालिदातु युरदीना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, जिस माँ ने 2 साल की मुद्दत तक दूध पिलाया हो, जब वो माँ मरी मिट्टी देने तक के जुमले तेरे याद रही, कलमे तेरे याद रही, मोहताज हो गया तो अपने इमाम का, मोहताज हो गया तो अपने मुदर्रिस का, मोहताज हो गया पढ़े लिखे का। मुझे बता क्या तू मुसलमान नहीं है कि तुझ पे दीन का सीखना फर्ज नहीं है? हद तो यहाँ तक हो गई, हम निकाह पढ़ाते हैं, निकाह अगर 10-10 लाख की बात तय हो गई, अगर 9 लाख दे दिए तो अपने ससुर से लड़ता है, अपने सालों से लड़ता है। लानत ऐसी जिंदगी पर। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल्लिसानि व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। इमाम आगे आगे पढ़ रहा है, पीछे पीछे तू है, तू तोतला हो गया, तेरी जबान तक न पलटी, तू कैसा मुसलमान है? निकाह तुझसे नहीं पढ़ा जाता, मिट्टी तुझसे नहीं दी जाती, नमाज तुझसे नहीं पढ़ी जाती। मुझे बता मोमिने कामिल का मतलब क्या है, दुनिया में आने का मुसलमान का मतलब। बेशक 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 बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मुझे बताओ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं गौस का मानने वाला हूँ, मैं ख्वाजा का मानने वाला हूँ, मैं आला हजरत का मानने वाला हूँ, मैं ताजुश शरिया का मानने वाला हूँ, मैं सैयद आले रसूल का मानने वाला हूँ, मैं फुला का, सबको मान में मना नहीं करता। वो लोग अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर प्यारे नौजवान, ए प्यारे मुसलमान, जब कोई भी फंक्शन आता है, जब कोई भी त्योहार आता है, वो चाहे जश्न ईद मिलादुन नबी हो या मुहर्रमुल हराम का महीना हो, ये तेरी जो अदाए है ये मोहब्बत रसूल में नहीं चमकती है। रुमाल ले लिया, मुंह में गुटके डाल लिए, कूदता चला जा रहा है। अमा जाता किधर है? चल अल्लाह के वलियों की बारगाह में चल। मैं तो कहता हूँ अल्लाह के वलियों से सब कुछ मिलता है, मगर ऐसे नहीं जैसे तू मांगना चाहता है। 10,000 की कार कर ली, इनोवा कार या स्कॉर्पियो कर ली, कानों में लीटे लगा ली, मुंह में गुटका डाल लिया, कापोचे कलियर। रुक जाओ, 20 रुपए के मतलब ये कि कोई नियाज ले लो, 100 रुपए की चादर ले लो। कहाँ पहुंचे अजमेर? रुक जाओ, चादर चढ़ा दो। कहाँ पहुंचे? लौट के निजामुद्दीन की बारगाह में आ गए, लो मीठा चढ़ा दो, चादर चढ़ा दो। नहीं, अब आओ कौम के जिंदा दिल मुसलमान हो, अपने आप को सुन्नी कहलाने वालों, चलो मुजद्दिद आजम की बारगाह में चलो। मेरे आला हजरत ने पहले कुरान को सीने में बसाया है, मुस्तफा के इल्म को सारी जिंदगी सीने में बसाया है, उस इल्म को आम किया है। पहले सजदे है, मस्जिद रजा पहले है, मजार बाद में है। कलियर चल, निजामुद्दीन अल्लाहु अकबर, साबिर अलउद्दीन के सजदे पहले है, मजार बाद में है। अजमेर चल, पहले सजदे है, पहले मुस्तफा की तालीमात है, बाद में मजार है। बगदाद चल, पहले सजदे है, मजार बाद में है। निजामुद्दीन चल, सजदे पहले है, मजार बाद में है। मरेरा चल, पहले मजार बाद में है, पहले सजदे है। जहां जहां जाएगा नमाज अव्वल है, मजार बाद में है। अल्लाह फरमाता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। मेहनत करना तुम्हारा काम है, मेहनत करना, नमाज़ें पढ़ना तुम्हारा काम है, और मर्तबे देना तुम्हारे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत।
मैं तो कहता हूँ ए लोगों, क्या मरना नहीं है? अचानक की मौतें हो रही हैं, अब कुछ नहीं पता। कुरान कहता है फला यस्ततीऊना तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजून। अल्लाह का कुरान कहता 23वां पारा, कुरान कह रहा है फला यस्ततीऊना फला 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 यस्ततीऊना तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजून। तू घर में बैठा है, बच्चों से वसीयत नहीं कर सकेगा कि मौत आ जाएगी। तू अपने घर से अपने पैरों पे निकला है, जरूरी नहीं है कि वापस अपने पैरों पे आए। हो सकता है कि तेरे जनाजे को छाड़ तेरे घर में। मौत का कुछ नहीं पता। देखो तो सही, अल्लाहु अकबर, कुछ नहीं पता इस जिंदगी का मेरे दोस्त। अभी जुमा जो कल गुजरा, इससे पहला बिलारी में इमामत कर रहे हैं मौलाना शमसुल साहब। नमाज पढ़ाई है जुमे की, सिरसी के लिए आए किसी काम के लिए। अल्लाहु अकबर, क्या पता था कि आज जुमा मेरा दिल लाश तो हो जाएगा, मैं कब्र में जाने वाला हूँ। मेरे दोस्त ये मत सोच लेना कि जुमा आएगा तो नहा के नमाज पढ़ लूंगा। लानत है हमारी जिंदगियों पर, हम अल्लाह के फर्ज पे नपाक टहलते हैं। अगर तुझे हफ्ते में गुस्ल फर्ज हो गया तो तूने इतवार निकाला, पीर बुध मंगल बुध जुमेरात सारे दिन तूने नपाकी में निकाल दिए। वो तुझे मरना नहीं है, पता नहीं मौत कब आ जाए। वो लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस जिंदगी का कुछ नहीं पता। तू तो नशे में है। मास्टर हूँ, पढ़ाने जाऊंगा नौकरी आएगी, दुकान है हार्डवेयर की, दुकान खोलूंगा पैसा आएगा। मास्टर हूँ, पढ़ाऊंगा पैसा आएगा। MBBS हूँ, मरीज आएंगे पर्चा बनेगा पैसा कमाऊंगा। वो लोगों, ये इज्जतें दौलतें हमेशा नहीं रहती, अल्लाह ने दी है। कुरान कहता है वइस्ताज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम वलअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर मैं तुझे देता हूँ तो नेमतों का शुक्रिया अदा कर और बढ़ा दूंगा, और अगर ना शुक्री करेगा इन्न बश्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत मजबूत है। जब तेरा रब पकड़ता है बड़ी शक्तियों के साथ पकड़ता है। क्या मालूम था तुर्की सीरिया मुल्क शाम वालों को 2-2 5-5 साल लग गए, एक अरब की इमारत बनाई, 2-2 करोड़ की इमारतें बनाई। 8-8 मजदूर, उनका खाना खिलाना, उनके पानी पिलाने के लिए थे। 1-1 2-2 करोड़ की ओडियां उनकी पार्किंग में खड़ी थी। मगर लोगों याद रख लेना, जब वो तकब्बुर में आए, जब आते हैं कुछ लोग, चाहे ईमान वाले हो मरते सभी है। सरकार के जमाने में जब ताउन की बीमारी आम हुई, आका फरमाते हैं बस्तियां छोड़कर मत जाना, अगर तुम मारे गए तो तुम्हें शहादत का मकाम मिल जाएगा। खुदा की कसम, रात में सो रहे हैं, पार्किंगों में गाड़ी खड़ी कर दी। मगर जब अल्लाह का अजाब आया 4:30 बजे, एक मर्तबा जमीन को झटका दिया, 11 शहर गिर गए, बिल्डिंगें गिर गई, गाड़ियां तबाह हो गई। वो लोगों याद रख लेना, इज्जतें भी अल्लाह देता है, जिल्लतें भी। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ मेरा रब देता सुभान है, सब कुछ मेरा रब देता है, मगर तुम कुरान को मजबूती के साथ पकड़ लो। कसम, दुनिया की कोई ताकत और हिम्मत तुम्हें हिला नहीं सकती। आज मैं एक बात, मैंने रात भी बधाइयों में ये बात कही थी, वो लोग अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तो कहता हूँ खैर ये तो आलिमों का, उलमा का मतलब ये कि ज़म्मे गफीर है और शायद उलमा ही चला रहे हैं। लेकिन आज एक चीज बहुत ज्यादा देखी जा रही है, मस्जिद और मदरसों के अंदर जो मुतवल्ली हजरात हैं, अल्लाहु अकबर, ना ही वो 5 वक्त के नमाजी बन पा रहे, ना ही वो मेरे मुस्तफ़ा के मुबारक चेहरे को रख पा रहे। अब मदरसे के मुदर्रिसीन है, आइम्मा मसाजिद हैं, सोचते ही हमें तनख्वाह दे रहा है, अपने लिए उनके लिए मसनद छोड़ते हो। कान खोल कर सुन लेना मेरे उलमा, मैं किसी का शागिर्द बोल रहा हूँगा, किसी का भाई बोल रहा हूँगा। सबसे पहले अल्लाह का कुरान सुन। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। कहीं फरमाता है पाक परवरदिगार आलम, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह
कमसली हब्बतिन अंबतत सबा सनाबिल, वही रब है जो एक दाने से 700 दाने अता कर देता है। राज़िक मेरा अल्लाह है। अगर तेरा मुतवल्ली, अगर तेरा मदरसे का सदर, अगर 5 वक्त का नमाजी नहीं है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, अगर मुस्तफा का सच्चा उम्मती नहीं है, अपनी मसनद मत छोड़, इसके लिए ताजीम जायज नहीं। हाँ, अगर मुस्तफा का शदाई है तो उठ सकता है, जाहिलों की ताजीम मत करो चाहे कुछ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए इकराम अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत।